स्नेहिल ने वीडियो डाला है हाइड्रा के लिए ब्रो। कल क्या वीडियो डालते हैं बंदे ने, देखते रखो। क्या उसके चैनल का नाम क्या है? नेहिल नाम है ना? नेहिल ओपी। डार्क रियलिटी ऑफ हाइड्रा ई स्पोर्ट्स एक्स लाइनअप एक्सपोज्ड। अच्छा। अच्छा, बेसिकली ये वही होगा मेरे ख्याल से, क्या कहते हैं इसको। अ, क्या नाम है उसका, स्प्रे गॉड की स्टोरी के बारे में होगा शायद। आई इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मे भी शायद ये हो सकता है। आंटियों वाले काम। चलो ठीक है, मतलब कोई बात नहीं। ठीक है गाइस, इस पे कोई ऐसा रिप्लाई नहीं है मेरा। इस पे क्या ही रिप्लाई दूंगा, मैं ऑलरेडी रिप्लाई दे चुका हूँ अपने स्ट्रीम पे इन सब चीज़ों के बारे में। बट ठीक है, मैं एक ऑफिशियल, एक नॉर्मल रिप्लाई दे देता हूँ, सो दैट वंस एंड फॉर ऑल इसको हम एंड कर देंगे। वैसे मैं ऑलरेडी एंड कर चुका हूँ, बट ठीक है, एक रिप्लाई दोबारा दे देते हैं, इसको दोबारा से एंड कर देते हैं। अब ऑलरेडी सारी चीज़ें बताई गई हैं पहले स्ट्रीम पे ही। मुझे दोबारा बोलने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, बट जस्ट फॉर अ वीडियो सेक मैं बोल देता हूँ। बिकॉज मुझे पता है कि मे भी हो सकता है कि मेरा पीओवी शायद वीडियो डालने से पहले बंदे ने ना सुना हो, मेरी स्ट्रीम ना देखी हो। शायद उसको पता ना हो कि और का पीओवी क्या होता है, उसने कंट्रोवर्सी कवर करने के लिए आंटियों की तरह डाल दिया हो। तो मे भी हो सकता है ऐसा, बट ठीक है, मैंने देखा नहीं है तो ऐसा कुछ नहीं होगा, तो आई टेक माई वर्ड्स बैक, कोई दिक्कत नहीं है। तो सौ बात की एक बात ये है गाइज, हमारा जो डिवाइस था वो डिवाइस हमें नहीं मिला है प्लेयर्स की तरफ से। वो तीन बंदों ने डिवाइस दे दिया था, उनको सैलरी दे दिया था हम लोगों ने, उनका चिट्टा वहीं पे ख़त्म कर दिया था। एक बंदे ने डिवाइस नहीं दिया था, तो हम उसको कह रहे थे कि भाई डिवाइस दे दो यार, आपके तीन बंदों को तो हमने पैसे दे दिए, आपके सामने ही ये चीज़ है। एंड आपको अगर लगता है कि आपको डिवाइस देना चाहिए तो आप दे दो, आपकी चीज़ें भी हम क्लियर कर देंगे। You make my day. जब थैंक यू सो मच धनवंती। अब जब तीन लोग की चीज़ हम क्लियर कर चुके हैं, तो एक बंदे का क्यों ही फालतू में होल्ड करेंगे ना। चलो अगर मान लो ऐसा होता कि तीन बंदों का अभी फ़ोन ले लिए बट उनको सैलरी नहीं दी, तो चौथा बंदा बोल सकता Dynamo है कि Days भाई 2018 क्या टाइम था भाई, पुराना थैंक फैन। यू, थैंक यू मेरी जान, थैंक यू मुकेश भाई। हाँ चलो, अगर ऐसा होता कि भाई तीन बंदों का फ़ोन हमने ले लिया बट उनको सैलरी नहीं दी, तो चौथा बंदा फ़ोन अपना रख रहा है, ऐसा कुछ बोलने के लिए कि भाई देखो आप पे ट्रस्ट नहीं है, आपने सैलरी नहीं दी है, आपने फ़ोन ले लिया बट सैलरी नहीं दी, पर ऐसा कुछ था नहीं। जब सबके फ़ोन हमने ले लिए, तीन लोग के फ़ोन ले लिए, उनकी सैलरी भी दे दी, तो एक बंदे को भी समझना चाहिए था कि भाई इनको मिल गई है, ऑब्वियस सी बात है, जब तीन लोग को मिल गया तो मुझे भी तो मिल ही जाएगा। तो फिर भी उसने, भाई साहब ने ऐसा कुछ किया नहीं। हाँ तो 1.5 2 महीने उसके पीछे लगे रहे हम कि भाई दे दो दे दो। आखिरी में ये तक कि हमने बोल दिया कि भाई एक काम करो, पहले पैसे ले लो, उसके बाद फ़ोन दे दो। उसके बावजूद भी भाई साहब रेडी नहीं थे देने के लिए। उसके मेरे ख्याल से 1 2 दिन बाद, मुझे याद है अच्छे से, ये तक के बोला गया कि भाई पैसे ले लो, फ़ोन दे दो। इनफैक्ट फ़ोन का इंश्योरेंस तक हम करवा लेते हैं, फ़ोन के पैसे तक हम दे देते हैं। वो करते हैं ना गैस कुरियर के जो पैसे लगते हैं, डीटीडीसी वगैरह जो भी होता है, उसके तक पैसे हम दे देते हैं। भेज दो आईफोन, आपको लगे आप सैलरी तुरंत भेज देंगे हम। इवन पहले सैलरी ले लो, फ़ोन बाद में दे दो, ये तक की बात हो गई थी। तो उसके बाद भी फ़ोन दिया नहीं गया, तो भाई अब 1.5 2 महीना उसके पीछे रगड़ रगड़ के टाइम पास हो गया। लगा कि हमसे बात नहीं बन रही है, ऋषभ को आगे किया हमने, ऋषभ भाई बात करो जाके। अरे ऋषभ ने आपको बताया होगा उसके स्ट्रीम पे भी, क्योंकि वो उनके साथ था बूट कैंप पे, तो मैंने कहा चल भाई तू एक बार समझा दे अपने तरीके से। तो हमने वो भी ट्राई किया, उससे बात नहीं बनी। फिर हमने तीनों प्लेयर्स को भी हमने ग्रुप में लिखा कि भाई देखो यार, तुम लोगों ने फ़ोन दिया, तुम्हारी सैलरी हमने दे दी, एक फ़ोन के चक्कर में क्यों फालतू ये सब लफड़ा हो रहा है, 2 महीने निकल चुके हैं। समझाओ अपने बंदे को यार कि भाई चीज़ें क्लियर कर दे यार, है कि नहीं। कुछ अगर करना होता तो तुम्हारे साथ ही हम कर लेते हैं। आई एम डैम श्योर गाइस, उन लोगों ने मेरे ख्याल से वीडियो में एक बार भी जिक्र नहीं किया होगा ऑन टाइम सैलरी का, कि भाई हमें सैलरी ऑन टाइम मिलती थी शायद मे बी, या एक आध बार अगर लेट हुआ होगा तो शायद मे बी शायद 3 4 दिन लेट हुआ होगा मैक्स मैक्स, वो भी अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, या कभी कभी बैंक का इशू होगा, कभी कुछ होगा, बट ही डायनमो भाई क्या हाल नॉट चाल। मोर देन दैट। तो लाइक ऐसा मेरे को लगता है उन्होंने कभी ऐसा बोला ही नहीं होगा मेरे ख्याल से, ये नहीं बताया होगा, या ये नहीं बताया होगा कि भाई लेटेस्ट डिवाइस प्रोवाइड करवा दिया था हमें तुरंत ही जब हमें चाहिए था टूर्नामेंट से पहले। ये नहीं बताया होगा कि भाई बड़ी मुश्किल से हमें बूट कैम्प नहीं मिल रहा था, सब साथ में प्लेयर को खेलना था, तो बड़ी मुश्किल से डानो भाई ने अपने दोस्त का ऑफिस खाली करवाया फटाफट एकदम जल्दी जल्दी, ताकि हम लोग को वहाँ बिठा सके, वहाँ पे कुक वुक लगा दिया हमने। ये सब मेरे ख्याल से मेरे को लगता है इन्होंने शायद बताया होगा, बट ये ज़रूर बताया होगा कि भाई ये चीज़ें हमारे साथ कर दी गई है। बट ठीक है, लाइक कोई दिक्कत नहीं।
देखो गाइस, प्लेयर का ना गाइस बहुत इजी होता है, उनको बैठे बिठाए पैसे भी मिल जाते हैं, सैलरी मिल जाती है, बैठे बिठाए एकदम श्योरिटी रहती है कि भाई सैलरी तो मिल रही है, चाहे मैं गेम में जाके हग दूं, चाहे कुछ भी करूं, गेम में हग दूंगा तो बाद में जाके बोल दूंगा कि भाई मैंने, मेरी गलती नहीं थी, उसकी गलती थी। वो बोलेगा भाई मेरी गलती नहीं थी, उसकी गलती थी। ऐसे 4-5 लोगों में घुमाते रहेंगे, हकते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सैलरी तो मिल रही है शुरू ना, से ले लो टेंशन स्नैक। ये खुद अपने अपने 2 साल पुराने, 2 साल के साथ में खेलने वाले जो इनका वो था, क्या नाम था उसका, आईजेल का, उसके नहीं हो पाए, ये क्या किसी और के होंगे, उसके बारे में बोलने लग गए थे कि भाई इसको हटा दो, ये अच्छा आईजेल नहीं है, जिसके साथ खुद 2 साल से खेल रहे हैं। हमने कहा चलो भाई, प्लेयर अगर बोल रहे हैं आईजेल सही नहीं कर रहा है, बिकॉज हम भी पैसा दे रहे हैं, हम भी रिसोर्सेज लगा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो हमें भी रिजल्ट चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है प्लेयर्स जो बोलेंगे वो तो यू नो वी हैव टू ट्राई। ये अपने बंदे के नहीं हो पाए। हमने ड्रीम को लेके आ गया, ड्रीम से खुद ने बोल दिया कि भाई ये बिल्कुल सीरियस नहीं है, ना सुबह उठ के प्रैक्टिस करते हैं ना कुछ करते हैं, और ड्रीम्स बंदा भाई प्रॉपर सुबह उठ के अपना सुबह उठ के ट्रेनिंग वेनिंग सारी चीज़ें, सब चीज़ें करता है। तो वो देखो गाइस, बात पे आते हैं, मैं अगर अपने आप को प्लेयर की जगह रखूं तो मैं उसका पीओवी समझूं कि यार देखो मेरे साथ ऐसा हो रहा है, यार मेरी हेल्प कर दो, मैं ये करने को रेडी हूँ। बट क्या वो ये करने को रेडी है कि भाई मैं अपने आप को अगर और की जगह रखूं और मैं अपनी जेब से लगातार पैसे दूं, इतने जितने भी दिन थे, महीनों, पता नहीं कितने महीने थे, मुझे याद नहीं अभी, उतने पूरे पैसे मैं लगाऊं, सारा खर्चा अकेला बंदा मैं उठाऊं, सब चीज़ें मैं करूं, और खुद का फ़ोन मांगने के लिए भी 2-2 महीना उनके पीछे पड़ा रहूं, उसके बाद भी अगर ये मुझे बोले कि आई डोंट केयर, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता प्राइस पूल और सैलरी से, और उसके बाद भी मैं प्लेयर्स को बोलूँ कि भाई अपने बंदे को समझा दो यार, देखो तुम्हारा सैलरी सब क्लियर कर दिया है, क्यों फालतू में एक फ़ोन के चक्कर में पीछे मतलब लफड़ा बढ़ाना है ना। तब भी बंदे कह रहे हैं वी डोंट केयर, लाइक हमें कुछ नहीं करना है, ऑल सारी चीज़ें। ये सारा चीज़ है ना, ड्रीम ने रिटर्न किया था, ड्रीम ने तो रिटर्न कर दिया था। ड्रीम ब्रो बहुत सिंसियर बंदा, बहुत सिंसियर, स्टेबल, काम एंड फोकस्ड, वो ये सब चक्करों में नहीं पड़ता है, बिल्कुल भी भाई नहीं। मैं कैसा दिख रहा हूँ? स्माइल। उसको पता है वो इवन बंदा है, पुराना बंदा है, मार्केट में वैल्यू है, मार्केट में एक इमेज है, इज्जत है। ये आजकल के नए बंदे ई स्पोर्ट्स में घुस जाते हैं, इज्जत खुद भी कम कर मेरा देते हैं, जिंदगी खत्म हो जाएगा प्लीज ई भैया। स्पोर्ट्स का भी नाम खराब करते हैं, खुद का भी नाम खराब करवा लेते हैं। तो ऐसे नए बंदों पे तुम क्या ही, जिसको तुम जानते नहीं हो, क्या ही ट्रस्ट करते हो। एक बार हम कोई भी टूर्नामेंट में गए थे, वहां पे बंदे इनको हैकर बोल रहे थे हमें आके कि भाई हाइड्रा यार, आप लोगों ने इन लोग को लिया तो है, लेकिन ये इन पे चीटिंग रिकॉर्ड्स है पुराने, इनका ये हैक करता था, इनका वो हैक करता था। तब भी हमने सोचा कि भाई देखो यार, हम तो हमारी आंखों के सामने रख के खिलवा रहे हैं, ऐसा तो कुछ हमें लग नहीं रहा, पुराना तो हमें शायद आई डोंट नो, लाइक ऐसा कुछ होगा, मुझे पता नहीं है, बट जो भी हम कर रहे हैं पता नहीं भाई, मुझे तो पता नहीं है हैक करते थे नहीं करते थे। अब पुराने ई स्पोर्ट्स के बंदे खुद हमें आके कह रहे हैं, वो मेरे भी बेटर जानते हो, मुझे तो पता नहीं है सच कुछ यार, तो हमने तो कभी ऐसा कुछ बोला नहीं। एंड इवन इतना सारा कुछ होने के बाद भी 1.5 साल बीत गया, लास्ट मेरे ख्याल से फेब मार्च अप्रैल वो तब की बात है टूर्नामेंट ये। के प्राइस का बोल रही हैं कि एनएचआई मिला। नहीं मिलेगा टूर्नामेंट का प्राइस, कैसे मिलेगा जब आप और का सामान वापस नहीं करोगे, आप सैलरी ले रहे हो टाइम टू टाइम, सारी चीजें ले रहे हो, सारी फैसिलिटीज ले रहे हो, सब कुछ ले रहे हो, सारी चीज आपको टाइम टू टाइम मिल रही है, ठीक है, वो भी आपको चलो टॉप नॉच ना तो सही मान के चलते फिर भी अपन, बट एटलीस्ट अच्छी तो मिल रही है बाकी लोगों से। कितने लोग ऐसे थे जो बेचारे घर पे बैठ के खेल रहे हैं, जिनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है सही तरीके से खेलने का, जिनके पास बूट कैम्प नहीं है, अच्छा इंटरनेट नहीं है, अच्छा डिवाइस नहीं है, उनसे तो आपको बेटर चीज़ें मिल रही है, लेटेस्ट डिवाइस मिल रहा है, अच्छा स्पेस मिल रहा है रहने का, एक कुक रख दिया वहाँ पे, एसी वेसी सब कुछ है भाई, सब कुछ है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको उनसे बेटर मिल रही है तो यू शुड बी यू शुड बी सीरियस अबाउट दैट कि ठीक है यार, बाकी लोगों से बेटर हमें मिल रहा है। बाकी बाकी स्पोर्ट्स के बंदे, T1 के बंदे हम पे एलिगेशंस लगा रहे हैं हैकिंग वैकिंग का पुराना, तब भी हमारे और हमें डिफेंड कर रही है वहाँ पे, यू नो और ऋषभ को भी वहाँ पे, ऋषभ अपना घरदार छोड़ के, अपने अपने माँ बाप को छोड़ के, छोटा बच्चा उसके यहाँ पे भी है, उसकी दीदी का, उन सबको छोड़ के वो भी बेचारा 1.5-2 महीना वहाँ पे रहा, पूरा टूर्नामेंट अपना पूरा घर छोड़ के उनके उनके पास रहा, ताकि कुछ दिक्कत ना हो उनको, वो भी अपना पर्सनल टाइम उन्हें दे रहा था। तो भाई बहुत से लोग को ये मौके नहीं मिलते हैं। अगर आपको ये सब चीज़ें मिल रही हैं, उसके बाद भी अगर आप गेम में जाके हग रहे हो एंड एक दूसरे पे डाल दे रहे हो, ये उसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, एक काम करो आईजेल को भगा दो, आईजेल कुछ काम का नहीं है, नया बंदा, नया आईजेल चाहिए,
भाई। तो इन सब चीज़ों में भी अगर हम ट्राई कर रहे हैं आपको हेल्प करने का, एंड इन द एंड अगर आप आके 2 महीने तक और को घुमा रहे हो, फ़ोन वापस नहीं कर रहे हो, खुद के प्लेयर्स से आपकी बातचीत नहीं हो रही, लेकिन चारों बंदे साथ ज़रूर आएंगे बात करने के लिए जब आपको पैसे चाहिए, जब आपको निगोशिएट करना है सैलरी, जब आपको बूट कैम्प चाहिए, डिवाइस चाहिए, चारों बंदे तब बरोबर एज अ टीम आएंगे। हैं? तो जब आप एज अ टीम बात करने आते हो सब चीज़ें लेने के लिए, तो जब आपको देना है तो एज अ टीम भी उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए आप लोग को कि भाई ठीक है यार, हमको तो सैलरी मिल गया, हमने डिवाइस वापस कर दिया, एक बंदा हमारा नहीं दे रहा है, तो चलो हम ही उसको 2 साल से जानते हैं, हमारा दोस्त है, हम ही उससे बात करते हैं, तब आपको आई डोंट केयर बोल देना है, वी डोंट केयर बोल देना है, लाइक उसका लुकआउट है, ये सब चीज़ें आपको करनी है। और इन सब चीज़ों को 1.5 साल बीत गया और आपको 1.5 साल बाद अब आपको याद आ रही। कोई मुझे बोल रहा था कि भाई डेड हो गए बंदे, अपने आप को रिवाइव करने के लिए आ रहे हैं, 1.5 साल बाद आप आ रहे हो ये सब चीज़ें करने के लिए, लाइक व्हाट्स द पॉइंट। 1.5 साल तक आप सो रहे थे, तब आपको पता नहीं चला कि यार हमको पैसे नहीं मिले। चलो तब आपको पता चला आप पैसे नहीं मिले, तब आपने अपने दोस्त से बात नहीं करी कि भाई तूने फ़ोन वापस किया कि नहीं किया, 1.5 साल हो गया इस चीज़ को, ये अब उससे जाके पूछ लेते हैं स्टोरी डालने से पहले, है कि नहीं। एंड इतने 1.5 साल बाद भी और शांति से बैठी है ना। ऐसा तो था नहीं कि आपने फ़ोन नहीं दिया तो हमारे पास तुरंत सारा का सारा पैसा आ गया और टूर्नामेंट का। और कितना पैसा भाई, कौन सा 70-80 लाख रुपए जीते हो क्या, हैं? 80-90 लाख रुपए कुछ जीते हैं, मतलब ऐसा कुछ है क्या? चलो पैसा पैसा होता है, इसमें ऐसा कुछ मजाक वाली बात नहीं है, बट ऐसा तो होता नहीं है कि जैसे टूर्नामेंट खत्म होते तुरंत आपको पैसे मिल जाते हैं। 6 महीना, 8 महीना, 5 महीना हर एक बंदे को ढूंढना, उनकी फाइनेंशियल टीम को ढूंढना, मैनेजमेंट को ढूंढना, उनको मेल करते रहना कंटिन्यूसली कि भाई ये था ये था ये था। फिर वो सामने से बोलते कि भाई जो आपका उस टाइम पे पीओसी था उसका मेल लेके आओ, उससे मेल करवाओ। भाई बहुत माथापच्ची करी हमने, बहुत महीने बीत गए इसमें, तब आप एक बार भी आगे नहीं आए कि भाई एक काम करते हैं, ये फ़ोन ले लो आप, एंड हम सारे मिलके एक साथ उनको मेल करते हैं या टीओस से बात करते हैं कि भाई जो पैसा था वो रिटर्न करवा देते हैं। तब तो आप बिल्कुल नहीं आए, लेकिन अ, अब बरोबर आ गए, 1.5 साल बाद याद आ गई। तो यार दोनों साइड का पीओवी रखो, दोनों साइड के पीओवी से बात करो। हमें कोई सपना या कीड़ा नहीं काटता कि जानबूझ के किसी का हम पैसा होल्ड करेंगे या जानबूझ के ये चीज़ें हम करेंगे। अगर आप सामने से ये चीज़ कर सकते हो तो आप ये देखो कि सामने वाला बंदा भी आपके साथ वो चीज़ कर सकता है। जस्ट बिकॉज हम 1.5 साल से चुप बैठे हैं, हमने स्टोरी अपलोड नहीं करी, हमने ये सोचा कि छोड़ो जानो यार, नया बंदा है, नया प्लेयर है, किसी और भी जाएगा, अच्छा खेल लेगा, अच्छा नाम कर लेगा, क्यों उसके बारे में बुरा बोलना, क्यों स्टोरी अपलोड करना कि भाई ऐसा ऐसा सीन है, क्यों ऐसा करना। अच्छा ही करो, हाँ। तो भी गलत। तो वही है ब्रो, लाइक जैसा मामा ने लिखा था मैसेज में, वी हैव पास्ड दैट टाइम। ये सब चीज़ों को जब हम 2 महीने तक आपके पीछे पड़े हुए थे, जब हम खुद से आपको पैसा देने को रेडी थे और फ़ोन लेने को रेडी थे बाद में, वो भी एक दिन बाद, तब आपको वी डोंट केयर के बजाय बात कर लेनी चाहिए थी कि यू नो चलो यार भाई करते यार, दे देते भाई, ख़त्म करते ना यार। देखो उस बंदे ने 3 लोगों का सैलरी क्लियर कर दिया, वो भी ऑन टाइम, बिना लेट करे, हैं। तो तेरा भी कर देगा यार, 3 लोग का कर दिया, तेरा क्यों नहीं करेगा? ऑब्वियस कॉमन सेंस वाली बात है, राइट। और गाइज ये आंटियों की बातों पे मत जाओ, ये आंटियों का काम होता है, यहाँ की बात वहाँ करना, वहाँ की बात यहाँ करना है। फोन घुमाओगे थोड़ा सा ऊपर जगह पे, कहीं पे अगर चल रहा है कुछ सीन, क्या कहते हैं अपना बैटिंग ऐप वगैरह जब चल रही है, थोड़ा लगाएगा फ़ोन, इनकम टैक्स ऑफिसर वगैरह कहीं पे थोड़ा ऐसे, हाँ। झूला झूल भाई, ठीक है। अगर उंगली नहीं करते आपको तो आप भी ये सोचो कि अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो एक बार मैं उनका पीओवी भी जान लेता हूँ कि भाई मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, आपका पीओवी क्या है आप मुझे बता दो, सो दैट वीडियो में मैं दोनों साइड का इन्फॉर्मेशन रख सकूँ। अब एक और वीडियो आएगी, ऐसा ऐसा बोला गया, एक और प्रमोशन, एक और पनीर, इसलिए पहले एक वीडियो बना देता हूँ, क्यों फालतू में उसका पीओवी जानना। जब वो कुछ बोलेगा तब दोबारा वीडियो बनाऊंगा। ये सारे गेम मैं बचपन में खेल चुका हूँ मेरे भाई, बचपन में खेल लिया मैंने।
चड्डी में जब तुम मूतते थे ना तब मैं यूट्यूब करता था, 2010 से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं यूट्यूब, है ना, 2010। जब मेरे पास इंटरनेट नहीं था ना, मैं रात को वीडियो अपलोड करता था, सुबह वीडियो अपलोड होता था मेरा। कोई घमंड नहीं है इस चीज़ का, जस्ट सेइंग एक्सपीरियंस, नथिंग एल्स। और कोई मेरे से छोटा कोई मेरे से बड़ा नहीं है, मैं सबको इक्वल लेवल पे ट्रीट करता हूँ। जब मेरे सामने तो आया था, देखो मालूम पड़ गया था मैं तेरे से कैसे बात कर रहा था, है ना। तो मैं सबको इक्वल लेवल पे ट्रीट करता हूँ, कोई मेरे से छोटा नहीं है, कोई मेरे से बड़ा नहीं है, सब मेरे भाई जैसे ही है, तो वैसे ही बात करता हूँ। एंड यही फाइनल रिप्लाई था, जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लेना। 1.5 साल बहुत हमने ट्राई किया, 2 महीना 3 महीना बहुत ट्राई किया, प्लेयर से भी ट्राई करवाया, ऋषभ से, सबसे ट्राई करवाया। वी डिड अवर लेवल बेस्ट, किसी को नुकसान ना हो, किसी को, हर इवन प्लेयर्स के हक में बातचीत हम कर रहे थे। तब आपको वी डोंट केयर की जगह हेल्प करना चाहिए था। तो अपने पास रखो फ़ोन और एंजॉय करो, ठीक है।